नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मानव की एक सामान्य कुदरत होती है, वह अपने आप को या तो सबसे बड़ा समझता है या बनाना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे इस बात का मान हो जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कई बार ये मान पति पत्नी के बीच टकराव का कारण बनता है। पति अपने को बड़ा बोलता है तो पत्नी अपने को बड़ा कहती है। इसी अभिमान के चलते कुछ परिवारों में अक्सर छोटे मोटे विवाद होते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको जानने से पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा को ये पता चला कि उसके महल में बहुत से ऐसे काम करने वाले हैं जो अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट और बुरा सलूक करते हैं, दबाव डालकर अपनी बात जबरदस्ती मनवाते हैं। इसलिए राजा ने एक प्रतियोगिता रखी कि प्रतियोगिता के 3 नियम बनाए। पहले नियम के अनुसार सबको बताना था कि उनके घर में फैसले कौन लेता है। अगर पति पत्नी मिलकर सारे फैसले लेते हैं तो प्रतियोगी को एक संतरा उठाना था। संतरा उठाने वाले को कोई इनाम नहीं मिलेगा। दूसरे नियम के अनुसार अगर घर में फैसला पति लेता है तो उसी सेब उठाना होगा और उसे लाखों की मूल्य की चीजों का इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता का तीसरा नियम था कि इनाम जीतने के बाद ये पता चलता है कि कोई अपनी पत्नी को मारकर अपनी बात मनवाता है, इसलिए उसकी घर में चलती है तो उसे आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। अब जो सोच रहे थे कि वह शान से जाएंगे, सेब उठाएंगे और लाखों का इनाम पाएंगे, उन्होंने भी अपना विचार बदल दिया कि अगर किसी ने शिकायत की मैं पत्नी को मारता हूं तो इनाम के चक्कर में सारी उम्र कारागार में गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। आधे से ज्यादा के प्रतियोगियों ने चुपचाप संतरा उठाया। तभी एक पहलवान की बारी आई। वह बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी मेरे घर में चलती मेरी ही है। और फिर वह सेब उठा लेता है। राजा कहता है कि अस्तबल में वहां पर लाखों के मूल्य के घोड़े हैं, कोई भी ले जा। प्रतियोगिता आगे चलती रही पर अंत तक किसी और ने सेब नहीं उठाया। राजा ऐलान करने ही वाला था कि इस प्रतियोगिता में केवल पहलवान ही विजेता हैं। तभी पहलवान वापस आ गया और बोला कि महाराज, मैं काले रंग का घोड़ा ले गया था, पर मेरी पत्नी ने बोला कि काला रंग शुभ नहीं होता, बदलकर सफेद घोड़ा लाओ। राजा बोला, घोड़ा अस्तबल में छोड़ दो और भाग जाओ। कम से कम बाकी सभी को इतना तो पता था कि घर में किसकी चलती है, पर तुम्हें तो आज जाकर पता चला कि असल में तुम्हारे घर में चलती किसकी है। राजमहल में अब बचे थे राजा और उसका सेनापति, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे भी कोई पूछे कि उनके घर में किसकी चलती है। राजा ने रात के भोजन के लिए सेनापति को बुलाया किया और भोजन से पहले उसे खाने के लिए सेब और संतरा दे दिया। सेनापति ने सेब उठा लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। राजा ने इसका कारण पूछा तो सेनापति ने बताया, राजा साहब, उठाना तो मैं भी संतरा ही चाहता था, पर मेरी पत्नी ने कहा था कि अगर राजा आपसे सेब या संतरा उठाने के लिए कहें तो आप सेब ही उठाना, नहीं तो राजा क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राज्य का सेनापति और इसकी अपने घर में चलती नहीं। अब सेनापति ने राजा से भी पूछा कि महाराज, ये बताइए कि आपने इनाम में सोने के सिक्के, मोती या हीरे क्यों नहीं रखे, लाखों का घोड़ा ही क्यों रखा। राजा ने कहा कि मैं रखना तो सोने के 100 सिक्के चाहता था, पर रानी कहने लगी, नहीं महाराज, आप इनाम में घोड़ा ही रखिए। ये सुनकर सेनापति हंस पड़ा और राजा भी हंस पड़ा। फिर राजा ने बोला कि अच्छा ही हुआ, मैंने रानी की बात मान ली। अगर इनाम में सिक्के होते तो वह पहलवान वापस नहीं लेकर आता और यह भी पता नहीं चलता कि उसके घर पर किसकी चलती है। दोस्तों, कहानी का सारांश ये है कि जिस घर में पति और पत्नी की सहमति से सभी फैसले लिए जाते हैं, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोनों को एक दूसरे को बराबर की इज्जत करनी चाहिए। रही बात धार्मिक ग्रंथों की, तो उसमें नारी को ही महान कहा गया है। ये नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा करते हैं
वहाँ देवता खुद वास करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।